दोस्तों, रील बनाने का इतना बड़ा सजा मिलेगा ये दीपिका को मालूम नहीं था। दीपिका अब तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद में आपका दिमाग खुल जाएगा। आप सोचोगे कि इतना हद पार हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को आपको सुनाता हूँ कि इस घटना की पूरी कहानी क्या है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि इंस्टाग्राम पर रील बना के अपलोड करती थी। इस लड़की का नाम होता है दीपिका। दोस्तों, दीपिका का शादी हो गया था, लेकिन घर वाले रील बनाने में मना नहीं करता था। अब दीपिका जो होती है वो स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाने का काम करती थी और जब खाली रहती थी तब रील बना के अपलोड करती थी। लेकिन दीपिका देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसकी वजह से इंस्टाग्राम पर फॉलोवर जो होता है तेज़ी से बढ़ रहा था। अब दीपिका को लगने लगता है कि हम वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि दीपिका का जो पति होता है उसका नाम लोकेश होता है। लोकेश जो होता है वह भी अपने घर के आसपास में ही प्राइवेट काम करता था और प्रतिदिन शाम को घर वापस चला आता था। लोकेश का एक बेटी भी थी। लोकेश को लग रहा था कि अब मेरी जो पत्नी है इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाएगी, अब फेमस हो रही थी। तो जब दीपिका घर से निकलती थी तो लोग दीपिका से बात करने लगते थे। तब दीपिका को बहुत अच्छा लगता था कि आज हमको सारे लोग रील वीडियो बनाने के कारण से जान रहे हैं। अब इसी दौरान दीपिका के मुलाकात नीतीश से होता है। नीतीश दीपिका के गांव का ही होता है। अब नीतीश जो होता है दीपिका से बात करता है और बोलता है कि आप वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हो, और बातचीत बढ़ता चला जाता है। और दीपिका जो होती है वह डेली स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। अब नीतीश जो होता है दीपिका को रास्ते में ही रोककर बात किया करता था और फिर दोनों के बातचीत के दौरान दोस्ती हो जाता है। अब नीतीश जो है वह दीपिका को बताता है कि आप वीडियो थोड़ा अच्छा तरीका से एडिट करिए, तब और फेमस हो जाइएगा। तब दीपिका बोलती है कि हमको एडिट करना नहीं आता है। तब नीतीश बोलता है कि इसमें हम आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छा तरीका से एडिट करना आता है। अब दीपिका जो होती है वह नीतीश पर विश्वास कर लेती है और सोचती है कि नीतीश सही बोल रहा है। फिर नीतीश जो होता है दीपिका के घर आने लगता है। तब दीपिका जो होती है वह अपने पति को समझाती है कि नीतीश अच्छा लड़का है और नीतीश को वीडियो एडिट करना आता है, इसीलिए नीतीश घर पर आकर हमको वीडियो एडिट करने के लिए सिखा देगा। तब दीपिका का पति जो होता है वह भी विश्वास कर लेता है। फिर नीतीश प्रतिदिन दीपिका के घर में आता था और दीपिका को वीडियो बनाना सिखाता था। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर दीपिका के पति को गांव के लोग मजाक बनाने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी को नीतीश के साथ में अफेयर है। तब दीपिका का जो पति होता है उसको यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर घर जाकर दीपिका से बोलता है कि नीतीश जो आता है उसके बारे में गांव वाले लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी के साथ में नीतीश का अफेयर है। दोस्तों, गांव के लोग का सोच अलग होता है और यही सोच दीपिका के पति भी सोच लेता है। तब दीपिका के पति जो है दीपिका से बोलता है कि कल से नीतीश को मना कर देना, वह तुमको से ना तो बात करेगा और ना ही घर पर आएगा। अब दीपिका यह सब बातों को नीतीश को बताता है। फिर नीतीश घर आना बंद कर देता है। अब दीपिका जो थी वह अभी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी।
तब नीतीश जो था वह रास्ते में ही बात करता था। फिर कुछ दिन बाद नीतीश का बर्थडे आता है। तब नीतीश जो है वह दीपिका को बोलता है कि मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ, तुम भी ज़रूर आना। तब दीपिका बोलती है कि मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पति ने तुमको से मिलने के लिए मना कर दिए हैं। अब नीतीश को यह सब बातों को सुनने के बाद में गुस्सा आने लगता है क्योंकि नीतीश को दीपिका से बहुत प्यार हो जाता है। लेकिन नीतीश का जो उम्र है 22 साल होता है और दीपिका का उम्र 28 साल होता है। लेकिन कहा जाता है कि प्यार करने का कोई उम्र नहीं होता है। यही बात यहाँ पर होता है। तब नीतीश जो है दीपिका को बहुत मनाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरे बर्थडे में आ जाओ। तब दीपिका जो होती है वह नीतीश के बातों में आ जाती है और जहाँ पर नीतीश बुलाता है वहाँ पर दीपिका चली जाती है और फिर दीपिका घर वापस नहीं आती है। तब दीपिका के पति जो होता है उसको लगने लगता है कि आखिर दीपिका कहाँ गई। फिर दीपिका के पति जो होता है वह उस स्कूल में फ़ोन करता है जहाँ पर दीपिका पढ़ाती थी। फिर दीपिका के पति जो होता है वह उस स्कूल में फ़ोन करता है जहाँ पर दीपिका पढ़ाती थी। तब स्कूल वाले बोलते हैं कि दीपिका तो 12 बजे दोपहर को ही छुट्टी लेकर चली गई थी। अब दीपिका के पति जो होता है वो परेशान होने लगता है कि आखिर दीपिका कहाँ गई। दीपिका का फ़ोन भी बंद आ रहा था। तब दीपिका के पति जो होता है वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरी जो पत्नी है वो कॉल नहीं उठा रही है और अभी तक घर नहीं आई है। तब पुलिस दीपिका के बारे में पूछता है और फिर दीपिका को खोजने में लग जाता है। दीपिका का मोबाइल ट्रेस करता है तो एक जगह पर दिखाता है। पुलिस वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां सुनसान है और वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन दीपिका का मोबाइल मिल जाता है। दोस्तों फिर एक जगह पर ढेर सारा चील जो होता है मंडरा रहा होता है। तब पुलिस को लगता है कि या तो यहाँ पर कोई जानवर मरा हुआ होगा या फिर दीपिका का लाश होगा। तब पुलिस जो होता है वो उस जगह को खोदने में लग जाता है। तब वहाँ से दीपिका के लाश निकलता है और दीपिका का जो सर होता है वो पत्थर से चूरा हुआ होता है। लेकिन दीपिका के पति जो होता है कपड़ों से पहचान लेता है। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब पुलिस नीतीश को खोजने में लग जाता है और नीतीश जो है वो अभी तक फरार चल रहा है। दोस्तों इस पर मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।